हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे एंटी फंगल ड्रग की फ्लूसाइटोसिन, जिसे 5-FC बोलते हैं। तो 5-FC क्या है? एक एंटी मेटाबोलाइट्स है। अब वो एंटी मेटाबोलाइट्स किसकी है? पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट्स है। एज सच कंडीशन में ये इनएक्टिव फार्म में होती है, लेकिन जैसे ही फंगल सेल इस ड्रग को लेती हैं, ये क्या करते हैं? एक्टिव फार्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर एक्टिव फार्म में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा। ये 5-फ्लोरोयूरेसिल, 5-फ्लोरोयूरेसिल जैसे ही बॉडी में जाता है, फंगल सेल में जाता है, ये 5-फ्लोरो डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 5-फ्लोरो डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफास्फेट क्या करता है? जो आपका DUMP है, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में DTMP बनाता है। ये DTMP जो थाइमिडाइलेट होता है, ये क्या होता है? एक DNA का कंपोनेंट होता है। तो अल्टीमेटली जो DNA की सिंथेसिस हो रही है उसी को हमें ब्लॉक करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है, जो एक्टिव फार्म में फंगल सेल लेने के बाद एक्टिव फार्म में आ जाता है, ये क्या करता है? थाइमिडाइलेट सिंथेटेज को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। अब थाइमिडाइलेट सिंथेटेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो आपका डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफास्फेट से डीऑक्सीयूरिडीन थाइमिडाइलेट मोनोफास्फेट में कन्वर्जन नहीं होगा। अगर इसका कन्वर्जन नहीं होगा तो थाइमिडाइलेट जो मोनोफास्फेट बन रहा है, ये DNA का कंपोनेंट है, तो अल्टीमेटली DNA का यहाँ पे फार्मेशन नहीं होगा। अगर DNA का फार्मेशन नहीं होगा तो इसकी लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो हमने बताया कि जो फंगल ड्रग हैं, जो एंटी फंगल ड्रग हैं, वो क्या हैं कि कुछ सेल क्या करती हैं कि सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रही हैं, कुछ न्यूक्लियस पे बाइंड कर रही हैं। देखिए, कुछ हमने पहले भी बताया था कि जो कुछ क्या करती हैं कि सेल मेम्ब्रेन में एक पोर का माइक्रोपोर का फार्मेशन कर देती हैं, सेल कंटेंट बाहर चला जाता है, श्रिंकेज हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे DNA के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दे रही, कुछ मेटाफेज को अरेस्ट कर दे रही थी। तो यहाँ पे क्या है कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? DNA के सिंथेसिस को यहाँ पे इनहिबिट कर दिया जा रहा है। कि क्या इनहिबिट करता है? थाइमिडाइलेट सिंथेटेज को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम कोई भी होगा पूछ लेगा कि जो फ्लूसाइटोसिन है 5-FC है, वो एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग है। पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट्स होती है। ये क्या करती है? थाइमिडाइलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे थाइमिडाइलेट नहीं बनता है, जो DNA का एक कंपोनेंट है। दूसरा क्या है कि ये जितनी भी आपकी फ्लूसाइटोसिन है, नैरो स्पेक्ट्रम फंजीसाइड्स हैं, नैरो स्पेक्ट्रम फंजीसाइड्स हैं। इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो आपका बोन मैरो डिप्रेशन होता है, मेजर साइड इफेक्ट। और जो आपका माइनर साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे नोजिया, वोमिटिंग जितने भी होते हैं वो आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें एजोल की, बात करें एजोल में इमिडाजोल और ट्राइजोल दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर हम एजोल की बात करें तो क्या है कि ये आपकी क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग का मतलब है कि ये डीप माइकोसिस हो, कैंडिडा हो, या स्टाइफ्लोकाकस ऑरियस हो, या लीशमैनिया हो, जितने भी आपके फंगल डिजीज़ हैं उसमें मोस्टली क्या करता है? इससे कवर हो जाता है। ये ड्रग इफेक्ट आपको शो करेंगे। तो इसकी ड्रग अगर हम बात करें तो बात करते हैं कीटोकोनाजोल की, KTZ बोलते हैं। तो कीटोकोनाजोल सबसे पहले ओरली इफेक्टिव फंजीसाइडल ड्रग थी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी। हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम बता दिया कि जो क्या है, डीप माइकोसिस को भी करती हैं, आपके सुपरफिशियल को भी करती, कैंडिडा और डीप माइकोसिस को ट्रीट करती थी। दूसरा है कि गैस्ट्रिक एसिड। अब क्या है कि जो कीटोकोनाजोल है उसमें गैस्ट्रिक एसिड क्या करता है कि इसको फेवर करता है। गैस्ट्रिक एसिड कैसे फेवर करता है कि जब गैस्ट्रिक एसिड होगा, pH लो होगा, pH लो पे ये ड्रग क्या हो जाती हैं? ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसलिए क्या होता है? जो एसिडिटी होती है इसके एक्शन को फेवर करती है। दूसरा चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो ये क्या होता है कि एक लाइनोस्टिरॉल है। लाइनोस्टिरॉल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में होती है, लाइनोस्टिरॉल लाइनोसिन 14 अल्फा डीमेथाइलेज के प्रेजेंस में अर्गोस्टिरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब देखिए कि लाइनोस्टिरॉल से क्या बन गया? अर्गोस्टिरॉल बन गया। किसके प्रेजेंस में? लाइनोसिल 14 अल्फा डीमिथाइलेज के प्रेजेंस में। अब हम यहाँ पर देखते हैं एजोल क्या करता है। एजोल मीन्स बात कर रहे हैं हम लोग इमिडाजोल और ट्राइजोल की बात कर रहे हैं। तो इमिडाजोल चाहे ट्राइजोल ले लेंगे, क्या करता है कि लाइनोसिन 14 अल्फा डीमेथाइलेज एंजाइम को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। जैसे इनहिबिट करता है अर्गोस्टिरॉल की सिंथेसिस कम हो जाती है। अब अर्गोस्टिरॉल की सिंथेसिस कम हो गई तो अर्गोस्टिरॉल क्या हो गया? इसकी डिफिशियंसी हो गई।
अब अर्गोस्टिराल की डिफिशियंसी हो गई तो यहाँ पे फंगल जो रिप्लिकेशन होता है वो रिप्लिकेशन नहीं होगा, मीन्स फर्दर जो है वो फंगल सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक तो ये एक मैकेनिज्म हो गई। दूसरा क्या करता है कि ये जो फंगल सेल हैं उनके जो फंक्शनल एंजाइम हैं उनको क्या करता है, इंटरफियर करता है। अब फंक्शनल एंजाइम को इंटरफियर करेगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं फंगल की ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है लाइफ साइकिल चलाने के लिए। एंजाइम को इंटरफियर कर रहा है तो फंगल ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहला चीज़ है फंगल ग्रोथ को कम कर देता है। दूसरा हमने बताया कि फंगल रेप्लिकेशन को यहाँ पे इनहिबिट कर देता है, चाहे हम इमिडाजोल की बात करें चाहे ट्रायाजोल की बात करें। अब यह है कि एक आपकी कीटाकोनाजोल ऐसी ड्रग है जो आपकी टॉपिकली भी यूज़ की जाती थी और ओरली भी, दोनों जगह से ही आपकी दोनों रूट से हम इसको यूज करते थे। सबसे पहले इसको यूज किया गया था। दूसरा चीज़ है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे अगर हम बात करें कीटोकोनाजोल जब लेते हैं तो क्या होता है कि लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, लिबिडो हो जाता है, गायनेकोमैस्टिया हो जाता है। हमने बताया जब सेकेंडरी फीमेल सेक्स क्रेटर मेल में अपीयर होते हैं इसे बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया, मीन्स सीधा सीधा समझिए इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। ये तो हो गए आपके यहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब दूसरा चीज़ है कि अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लूकोनाजोल की बात करें, फ्लूकोनाजोल कीटोकोनाजोल के बाद ड्रग आई है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका आपके पीएच और फूड अगर प्रेजेंट है इससे ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, पीएच का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। 94% ओरली एब्जॉर्ब है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है जैसे होता है इसका भी ऐसे ही है। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रैक्शन की तो फ्लूकोनाजोल जो ड्रग है वो सीजेप्राइड के साथ अगर दे दें तो क्या करता है कि वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया काज करता है, मीन्स यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ा देता है। हार्ट रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा वेंट्रिकुलर में। और दूसरा है कि अगर हम बात करें वारफेरिन की बात करें, जिडोविडिन की बात करें तो वारफेरिन और जिडोविडिन के कंसंट्रेशन को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब है कि फ्लूकोनाजोल अगर वारफेरिन के साथ दे दे, जिडोविडिन के साथ दे दें, इनके कंसंट्रेशन कम कर देगा, क्योंकि फ्लूकोनाजोल वारफेरिन और जिडोविडिन की मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देता है। तो अब क्या है कि जो हम फ्लूकोनाजोल लेते हैं हमने बताया कि ये भी ओरली एब्जॉर्ब है, तो ये भी जो है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ की जाती है। मीन्स इसको अगर हम बात करें तो ये आपकी डीप माइकोसिस की बात करें या सुपरफिशियल की बात करें या कैंडिडा की बात करें, हर जगह इसको यूज करते हैं। यहाँ पे फ्लूकोनाजोल की बात करें, इसकी एक ड्रग इट्राकोनाजोल है, वो भी न्यूअर ड्रग है कीटोकोनाजोल के बाद। कीटोकोनाजोल के बाद फ्लूकोनाजोल आई और इट्राकोनाजोल आई जो इससे ज़्यादा इफेक्टिव है और साइड इफ़ेक्ट भी यहाँ पे कम है। ये तो हो गई आपकी एजोल हो गई और मीन्स इमिडाजोल और ट्रायाजोल हो गए। इसकी एक ड्रग आती है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन क्या है, एलाइल एमीन डेरिवेटिव है। हमने यहाँ पे उसको नहीं किया है, यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन हम बता दें इसकी सब चीज़ें वही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी यूज की जाती है। इसमें क्या है कि ये अर्गोस्ट्राल की एक स्टेप पहले स्क्वेलिन परऑक्सीडेज, स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम होता है, स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम पे टर्बिनाफिन बाइंड करता है, एलाइल एमीन की ड्रग है। तो अब क्या है, स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम पे क्या है वो बाइंड करेगा। जब बाइंड करता है तो अल्टीमेटली अर्गोस्टिराल का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। अर्गोस्टिराल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेल लाइफ साइकिल चलेगी नहीं। सेल लाइफ साइकिल नहीं चलेगी, ऑटोमेटिकली जो फंगल सेल ग्रोथ हो रही थी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। एक चीज़ और समझिएगा, जितनी भी ड्रगें हम लोगों ने पढ़ा है फंगस में, फंगल जो हम लोग एंटी फंगल ड्रग पढ़ रहे हैं उसकी मैकेनिज्म दो चीज़ याद रखिए। कुछ ड्रगें हैं सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रही हैं, माइक्रोपोर का फॉर्मेशन कर देती हैं, सेल कंटेंट को बाहर निकाल दे रही हैं। कुछ ड्रगें हैं जो न्यूक्लियस पे बाइंड कर रही हैं, न्यूक्लियस बाइंड करती हैं और उसकी सिंथेसिस को ही क्या कर रही हैं, अल्टीमेटली इनहिबिट कर दे रही हैं। तो इसमें दो तीन टाइप की मैकेनिज्म है। जब आप एक दो बार इसकी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इतना मैटर अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल, मान चलिए कि आपको 80 to 90% जो उस क्वेश्चन के मार्क्स हो गए आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर आप इसको भी नहीं बना पाते हैं आपको एक लाइन मैकेनिज्म लिखनी, लैनोस्टिराल लैनोसिन 14 अल्फा डीमेथाइलेज के प्रेजेंस में अर्गोस्टिराल बनाता है। यहाँ से आप डॉटेड लाइन से आप यहाँ पे केवल ड्रग का नाम लिख दीजिएगा,
एजोल मीन्स कीटोकोनाजोल लिख दी, फ्लूकोनाजोल लिख दी, इट्रोकोनाजोल लिख के इसको इनहिबिट कर दी। जैसे ही टाइम कम हो तो इस मैकेनिज्म से काम चला लीजिए, टाइम ज़्यादा हो तो ये मैकेनिज्म लिखेंगे तो मार्क्स और भी अच्छे आपको मिलेंगे। और साथ साथ में ये जो मैटर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को मिल रहा है, ये मैटर यही सेमेस्टर के साथ साथ कोशिश की जाती है जो क्वेश्चन आपके जीपैट में आ रहे हैं या आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करके चल रहे हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े। वो भी क्वेश्चन आपको जब आप पढ़ेंगे तैयार हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है एंटी फंगल ड्रग, जो 3 वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा एंटी फंगल ड्रग एक पिक्चर की तरह आपके दिमाग में, माइंड में सेटअप हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत, पढ़ने की ज़रूरत किताब बुक को नहीं पड़ेगी। तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।